राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे लालच हमारे जीवन में हमारे जीवन को शयन करने का काम करती है। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक भिखारी की। एक भिखारी एक सड़क किनारे रोज भीख मांगता है। उसके हाल इतने बुरे होते हैं कि शायद उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। वहां से ना एक बहुत बड़ा व्यापारी हर रोज गुजरता है। हर रोज वो देखता है कि कोई उस भिखारी को झिड़क देता है, कोई उस भिखारी को भीख ना देता, कोई इस भिखारी को गाली देके जाता है। और दिन भर है ना वो भिखारी कड़ी धूप में भी वहीं बैठ के भीख मांग रहा होता है। तो उस भिखारी की हालत को देख के ना उस व्यापारी को बहुत दया आ जाती है। उस दया भाव से ना एक दिन वो व्यापारी उस भिखारी के पास रुकता है। अच्छा, ये भिखारी सोचता है कि इतनी बड़ी गाड़ी मेरे सामने रुकी है तो मैं इससे ना कुछ मांग लेता हूँ। तो वो भिखारी अपनी आदत से मजबूर उस व्यापारी से भी भीख मांगना शुरू कर देता है। तो वो व्यापारी बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें भीख तो नहीं दूंगा, बट मेरे पास है ना तुम्हारे लिए एक काम है, शायद तुम्हारी दिनचर्या इससे ना अच्छी हो जाए। तो वो भिखारी बोलता है कि मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, अगर आपके पास कोई काम है तो मैं पक्का से पक्का वो काम करूंगा। तो वो व्यापारी बोलता है कि देखो, मेरे पास ना चावल का कारखाना है, तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि वहां से चावल लेके आने हैं, यहीं बैठना है, मगर जो तुम भीख मांगते हो ना, बस यहीं बैठ के तुम्हें वो चावल बेचने हैं। और वो ना भिखारी उस चीज को सुन के बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, मालिक आप मुझे उसमें से धन कितना देंगे? वो कहते, धन कुछ नहीं, जितने का चावल मैं तुम्हें दूंगा ना, उतने रुपए तुम मुझे वापस कर देना, बाकी जो भी मुनाफा होगा वो सारा का सारा तुम्हारा। अच्छा, भिखारी है ना सोचता है कि यार ये तो ठीक बात नहीं है, ये इतना अच्छा इंसान मुझे सारी संपत्ति रखने को क्यों कह रहा है? तो भिखारी बोलता है, देखो मैं ये नहीं कर सकता, आपको कुछ ना कुछ तो उस मुनाफे से लेना ही होगा। बहुत प्रार्थना करने के बाद ना वो मालिक बोलता है, अच्छा ठीक है, उसमें से उस मुनाफे में से 10% तो मुझे ना दे देना और मैं वो ले लूंगा। तो वो भिखारी बोलता है ठीक है। अगले दिन है ना वो मालिक उसको भिखारी को अपनी गाड़ी में बिठा के अपने कारखाने लेके जाता है। वहां से वो उनको चावल देता है और वो हर रोज चावल उसी जगह पे बेचना शुरू कर देता है। पहले 3-4 दिन में ये ना वहां पे बिक्री इतनी ज्यादा होती है ना कि उस चावल बेचने से मुनाफा काफी हो जाता है। तो भिखारी बोलता है कि मालिक आप है ना मुझे और चावल दे दो कि शायद मैं और चावल बेच सकता हूँ वहां बैठ के। तो मालिक बोलते हैं ठीक है, जो भी होगा तुम्हारा ही मुनाफा होना है, तुम और ले जाओ। तो ऐसे करते करते ना 2-3 महीने बीत जाते हैं। अब उसका इतना मुनाफा हो जाता है ना, इतना ज्यादा, कि उसके ना मन में एक लालच आ जाता है। वो लालच उसके मन में ये आता है कि हर रोज मैं कड़ी धूप में बैठ के यहाँ पे चावल बेचता हूँ, मालिक तो कुछ भी नहीं करते, तो मैं इनको अपने मुनाफे का 10% क्यों दूं? जैसे उसके दिमाग में आता है ना, उसके ना ये चीज बार बार दिमाग में घूमने लगती है। अब जब मालिक उससे 10% मांगने आता है ना, तो उसको ना ये बात चुभना शुरू हो जाती है कि ये मालिक मुझसे क्यों मांग रहे हैं, ना तो ये मेहनत करते हैं ना कुछ करते हैं, तो मैं इनको अपने मुनाफे का कैसे पैसा दे दूं? एक दिन है ना इसी बात को लेके ना उसका अपने मालिक से विवाद हो जाता है कि मैं आपको ना 10% नहीं दूंगा। वो बोलते हैं क्यों, हमारे बीच तो यही तय हुआ था और तुमने ही कहा था कि तुम मुझे अपने मुनाफे का 10% दोगे। वो कहता है, देखो मालिक, आप अब इस जो मैं करता हूँ ना, हर रोज कड़ी धूप में बैठा हूँ, चावल बेच रहा हूँ, मगर आप है ना कुछ भी नहीं करते, इसमें सारा योगदान ना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको 10% क्यों दूं? ये बात जब होती है ना, तो अगले दिन जब वो चावल बेच देता है, उस दिन का ना मुनाफा उनका मालिक सारा दे देता है। अगले दिन ना वो इंतजार कर रहा होता है कि मालिक आएंगे और मुझे चावल के कारखाने में लेके आएंगे। अगले दिन है ना वहां पे कोई भी नहीं आता। वो मालिक के कारखाने पहुंच जाता है कि मालिक आप चावल देने नहीं आए। वो कहते, आप कौन? वो कहते, मैं वही तो हूँ। कहते, मैं आपको नहीं जानता और ना यहाँ से कोई चावल आपके पास जाएगा। वो ना फूट फूट के रोने लगता है और उसी जगह आके बैठ जाता है। अब उसके पास ना तो चावल बेचने को होते हैं, ना उसके पास रकम आती है और ना ही मुनाफा। तो वो अपनी आंखें बंद करके देखता है, उसको दिखता है कि शायद वो इंसान था ही नहीं, वो भगवान स्वरूप में उनके पास आया था। जो भी था वो सब कुछ देने के लिए आया था और उसने अपने लालच से ना
सब कुछ गवा दिया। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी ना हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी ये सारी सृष्टि, ये सब कुछ भगवान का है। बस हम जब भी कुछ भी ग्रहण करते हैं ना, हम उसमें से थोड़ा सा अगर भगवान को दे दें, हालांकि उन्हीं का है, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, वो सब कुछ भगवान का ही है, फिर भी ना हम उनको कुछ ना कुछ देने में ना संशय कर जाते हैं। और जब हम उनको देने में, प्रेम भाव में संशय करते हैं ना, तो हमारे पास हर कुछ विलुप्त हो जाता है। तो दोस्तों पहचानो, कभी भी जिंदगी में कोई भगवान ऊपर से उतर के नहीं आता। वो तुम्हारी इसी तरह हेल्प करता है। जो तुम्हारी जेब में पैसा है वो भी उसी का दिया हुआ है, जो तुम्हारे घर में भोजन है वो भी उसी का दिया हुआ है। तो जिंदगी में कभी तुम भाव में भी उसको खिलाओगे ना, तो वो 10 गुना होके तुम्हारे पास ही आएगा। मगर अगर तुमने कभी लालच कर ली ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों।